में देर नहीं लगाई। जब द्रौपदी पुकार रही थी अर्जुन बचाओ, अर्जुन ने सिर नीचे कर, कहां तुम्हारा गांडीव, उठाओ देखो आपकी पत्नी का कोई अपमान करे, आप सहन कर रहे गांडीव धारी। सिर नीचे कर लिया। युधिष्ठिर बचाओ, 10,000 हाथी का बल रखने वाले भीम कब खड़े होकर अपनी पत्नी की लाज बचाओगे, कब द्रौपदी को बचाओगे। सब ने सिर, पितामह आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप किससे भयभीत हैं? आप अधर्म को देख रहे हैं, अत्याचार आपके सामने अबला नारी पर हो रहा और आप बैठे। सिर नीचे कर लिया। दुर्योधन कह रहा है उतार दो इसकी साड़ी, निर्वस्त्र कर दो। बड़ा घमंड था इसे अपना सुंदर बदन का, आज इसे निर्वस्त्र कर डालो। जब आज्ञा दी तो दुशासन साड़ी उतारने लगा, खींचने लगा। अब द्रौपदी छटपटाई, घबराई, राम राम मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा है और मेरे पक्ष में कोई नहीं। सारे रिश्तेदार यहीं बैठे हैं, गुरुजन यहां बैठे हैं, ससुर जी सामने बैठे हैं, धृतराष्ट्र ससुर हैं, कोई नहीं बचाने वाला। तब द्रौपदी ने हाथ खड़ा कर लिया, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। अब जाए न लाज हमारी, अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। कन्हैया मेरी साड़ी उतर गई तो लाज मेरी नहीं, साड़ी उतरने पर लाज आपकी जाएगी। मैंने तो हाथ उठाकर कह दिया कन्हैया मुझे बचाओ। अब कन्हैया द्वारिका में रुक्मणी जी कह रही हैं भोजन कर लो, भोजन का टाइम। और यहाँ कन्हैया इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बहना बुलाए तो मैं जाऊं, यहाँ बहन बुला नहीं रही, यहाँ रुक्मणी बुलाए रही हैं कि आप भोजन करो। भगवान बैठे, भोजन की थाली लग चुकी थी, रोटी तोड़ी, साग लगाई और मुंह की तरफ ले जाने लगे। तब द्रौपदी ने हाथ उठाकर कहा कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार। हरे आ जाओ एक बार, मेरी नैया लगा दो पार। हरे आ जाओ एक बार। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं तो आने पड़ी हूँ दर तेरे, मैं तो आने पड़ी हूँ दर तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। पुकार रही है द्रौपदी। नंदलाल सवरिया मेरे। मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए। अब श्याम सुंदर क्या रूठ गए। तुम श्याम सुंदर क्या तुम भी रूठ गए कन्हैया? गए। हे कन्हैया क्या आप भी नाराज हो गए?
आओ कर दो, आओ कर दो दूर अंधेरे, आओ कर दो मेरे नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। आजा रे, 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 आजा, बुलाइए प्रेम से, आजा रे, 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 आजा श्याम, आजा श्याम, आजा श्याम, आजा श्याम। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। जब पुकारा द्रौपदी ने, द्वारिकाधीश को रहा ना गया, भोजन की थाल छोड़कर अपनी बहनों को बचाने दौड़ पड़े कन्हैया। द्रौपदी ने बुलाया कि कन्हैया, हे श्याम सुंदर मेरी रक्षा करो। अब जब बुलाया तो भगवान वस्त्र का अवतार लेकर खींचने लगे। दुशासन ने देखा साड़ी का ढेर लग गया, पर साड़ी उतर ही नहीं रही। दुशासन बोला, द्रौपदी कैसी साड़ी पहन रखी है तूने? ये साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है? द्रौपदी बोली, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा, खिंचा जा रहा, खिंचा जा रहा। हाँ, कुंती द्रौपदी ने कहा, कन्हैया आप आए, शायद आज के बाद मैं जिंदा हूं तो केवल आपके कारण। प्राण निकल जाते कन्हैया, मेरी लाज जाती, उसके पहले मेरी आत्मा निकल जाती, देह खाली हो जाता। कन्हैया को प्रणाम द्रौपदी ने किया और किसी को कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ। थक गया दुशासन, पर साड़ी उतर ना सकी। कहते हैं लाज बचाने वाला कन्हैया हो तो दुशासन की ताकत क्या है कि किसी की लाज लूट सके। इसलिए जमाने पे भरोसा मत करिए। ये जमाने के लोग थे द्रौपदी के सामने, पर रक्षा नहीं की। किसी ने कहा कि तब द्रौपदी की लाज बचाने भगवान आते थे, आज भी बहुत द्रौपदियों की लाज लुट जाती है, भगवान क्यों नहीं आते? हमने कहा तब बुलाने वाली द्रौपदी थी, आज भी कोई बुलाने वाली द्रौपदी हो और द्रौपदी के प्रेम और भाव से बुलाए तो भगवान आज भी आने को तैयार है। बुलाने वाली द्रौपदी हो बस। भगवान आज भी हर खंबे पे है, पर निकालने वाला कोई प्रहलाद हो बस। भगवान के आने में देर नहीं है, प्रहलाद बन जाने में देर है, द्रौपदी बन जाने में देर है, मीरा बन जाने में देर है, उसके आने में तनिक भी देर नहीं है। भक्तों, भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। अश्वत्थामा अर्थात भगवान कुंती बुआ से कह रहे हैं, माँ इतना दुख क्या करोगी, जब से होश संभाला है दुख ही दुख मिला है। कन्हैया से कुंती बुआ कहती है, कन्हैया हमें दुख दे दो, हमें सुख की चाह नहीं है। जब जब दुख आया आप आए हैं लाज बचाने, रक्षा करने।
कुंती बुआ दुख की कामना करती हैं। भगवान ने कहा माँ मेरे पास दुख तो नहीं है, पर आप कह रहे हैं तो मैं आपको दुख दे सकता हूं। कैसा? बोले दुख नहीं, मैं अपने आप को दे रहा हूं। कुंती बुआ ने कहा यदि आप दुख नहीं दे सकते तो आज मुझे वचन दीजिए कि प्रभु मैं कभी भी किसी भी हाल में मैं आपको भूलूं नहीं, मैं कभी आपको भूलूं नहीं। एक बार फिर कहिए, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर हाल में उस कृष्ण का सहारा लेकर चलिए, वो सहारा सबका बनते हैं, कभी भूलिएगा मत। और कुंती माँ है ना, और भला माँ को भगवान कैसे भूल जाते हैं? आप भी अपनी माँ को मत भूलिएगा। और श्रीधाम वृंदावन में जो वृद्ध माताओं के बारे में कल हमने आपसे कहा था कि श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम बन रहा है, जहां पर वृद्ध माताओं के रहने की संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, उस कार्य को भी मत भूलिएगा। भक्तों पैसा सब लोग कमाते हैं, पैसा सब कमाते हैं, धन सब कमाते हैं, दुआ कमाना भी सीखिए। कहते हैं दवाई का कार्य जहां से पूरा होता है वहां से दुआ का कार्य प्रारंभ होता है। कभी कभी ना डॉक्टर, एक मरीज हमसे मिले, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने हमें कह दिया था कि तुम हफ्ते भर के मेहमान हो। अभी होशंगाबाद में जब कथा थी तो एक सज्जन हमसे मिलने आए थे, उनका कथा के माध्यम से हमने परिचय भी कराया था कि डॉक्टर ने कहा था कि आप हफ्ते 15 दिन के मेहमान हो, घर ले जाओ, बच्चों को कहा कि इनको ले जाओ, इनका काम पूरा हो रहा है, मर जाएंगे ये 15 दिन के भीतर। साहब उन्होंने हमसे कहा कि महाराज जी आज हमारे 4-5 साल हो गए, 15 दिन का कहा था डॉक्टरों ने। भगवान की कृपा ऐसी अभी तक चल फिर रहे हैं, आनंद से हैं। हमने कहा कि जीवन में कोई पुण्य किया होगा, उस पुण्य ने ही आपकी उम्र बढ़ा दी, और ठाकुर जी का नाम लिया आपने, मरने नहीं देंगे वो। हमारा धर्म हमारी उम्र बढ़ाता है। जब आप दान करते हैं ना तो दान क्या करता है? उम्र बढ़ा देता है। आप किसान लोग खेत में 1 कुंटल बीज डालते हैं तो 4 महीने में कितना काटते हैं? 20 कुंटल, 25 कुंटल। तो मिट्टी बढ़ा के देती है कि नहीं आपको? खेत खलिहान बढ़ा के देते हैं कि नहीं आपको? यदि खेत आपको, मिट्टी आपको 10 गुना करके लौटाती है तो मेरा कन्हैया तो 2 मुट्ठी चावल लेता है और 2 लोगों का सम्मान संपत्ति देकर सुदामा को धनवान बना देता है, 2 लोगों का स्वामी बना देता है 2 मुट्ठी चावल के बदले। ईश्वर का लेना कम है, देना ज्यादा है। इसलिए दान करने का जब भी अवसर मिले तो जरूर दान। और मैं अपने लिए नहीं चाहता, श्रीधाम वृंदावन में आपका धन पहुंचेगा, उन वृद्ध माओं की दुआ आप तक पहुंचेगी। धन बहुत कमा लिया, कुछ दुआएं कमाना सीखिए। और वृद्ध माओं को वृंदावन में किसी एक माँ को आप गोद ले लेंगे, एक माँ का सहारा बन जाएंगे, उसकी दुआ आपको मिलेगी। एक माँ की आंखों के आंसू पहुंचेंगे तो बड़ा आनंद होगा। भक्तों एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक बेटा अपनी मां को लेकर प्रयागराज आ गया। हाँ चलो मां, कुंभ का मेला लगा है, तुम्हें कुंभ नहलाएंगे। बहुत पुरानी बात है, जब ट्रेन भी नहीं चलती थी, लोग गाड़ियों से, बैलगाड़ियों से जाते थे। एक बेटा अपनी माँ को, बड़ा आदमी था वो बेटा, और वो अपनी माँ से तंग आ चुका था। उसकी पत्नी बोली माँ को कुंभ के मेले में छोड़ के आ जाओ। माँ को लेकर बेटा कुंभ के मेले में चला, और वहां गंगा स्नान करने जब माँ चली तो बेटा वापस आ गया। अब उस कुंभ के मेले में माँ रोने लगी, हे गंगा मैया ये क्या हुआ? अच्छा, माँ को ये लग रहा था कि मेरा बेटा गुम हो गया, मेरा बेटा गुम हो गया। अब माँ रोने लगी, हे गंगा मैया